रूस का उदय। पीटर फर्स्ट। पीटर फर्स्ट की महानता बताना है। रूस के उदय में क्या कार्य किए हैं पीटर फर्स्ट ने। रूस के आधुनिकीकरण हेतु पीटर महान ने क्या उपाय किए? पीटर महान के सुधारों का वर्णन कीजिए। रूस के पीटर महान की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। पीटर महान की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। पीटर महान द्वारा रूस को आधुनिक बनाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं? चलिए चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो उससे पहले वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पर क्लिक करिए। चलते हैं क्लास की ओर। पीटर और सब शासक, जितने भी शासक हुए हैं, जितने भी कोई भी हुआ हो पीरियड, उसके बारे में हमें लगभग सेम ही लिखना होता है। कुछ चीज़ें जो होती हैं चेंज होती हैं, जैसे डेट है, पिता का नाम है, और थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं चेंज होती हैं, लगभग सेम होता है। तो हमें इतना नहीं टाइम देना है किसी को, सिर्फ पढ़ना है, मेन टॉपिक देखना है, बस काम खत्म। चलते हैं चैप्टर की ओर। रूस के आधुनिकीकरण हेतु पीटर महान ने क्या उपाय किए? पीटर महान द्वारा किए गए उपाय। पीटर महान का शासनकाल 1682 से 1775 ईस्वी तक रहा है। रूस के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इतिहासकार हेजन के शब्दों में पीटर की गणना विश्व के इतिहास के अत्यधिक कर्मठ और शक्तिशाली शासकों में की जाती है। पीटर ने पश्चिम यूरोप की तर्ज पर अपने देश को भी आधुनिक एवं विकसित करने का जो संकल्प लिया और उसे पूर्ण करने में जो कर्मठता दिखाई, यह उनकी महत्ता का ही परिणाम है। पीटर महान ने रूस में निरंकुशता की स्थापना की, क्योंकि रूस को सुसंगठित करने में और आधुनिक बनाने के लिए विघटनकारी और रूढ़वादी शक्तियों का दमन करना आवश्यक था। इसलिए पीटर को आधुनिक रूस का जन्मदाता कहा जाता है। पीटर के सुधारों तथा युद्धों में प्राप्त विजय के कारण ही रूस को एक सशक्त यूरोप राज्य के रूप में मान्यता मिली। इतिहासकार हेज के शब्दों में रूस के सैन्यवादी सशक्त शासन का निर्माण, रूसी चर्च की स्वतंत्रता व सत्ता का अंत, रूसी समाज का कायाकल्प, रूसी रहन सहन, व्यवहार और परंपराओं का यूरोपीकरण, सुदृढ़ निरंकुश राजशाही की स्थापना, साम्राज्यवादी विस्तार इत्यादि कार्यों का श्रेय पीटर महान को ही जाता है। सम्राट पीटर ने 16वीं-17वीं सदी के अंत में रूस के जीवन में सामाजिक, आर्थिक एवं बौद्धिक क्रांति ला दी। इसके ये प्रयास किसी देश को आधुनिक बनाने के लिए अद्वितीय नहीं थे। पीटर महान की उपलब्धियों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। नंबर 1, सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार, धार्मिक सुधार। 1697 ईस्वी में पीटर ने पश्चिमी यूरोप की यात्रा की तो उसने जाना कि रूस वास्तव में पिछड़ा है। पीटर महान ने स्वदेश लौटकर दकियानूसी विचारों तथा प्रथाओं का खंडन किया। उसने समाज में सभ्य आचार विचार पर जोर दिया। स्त्रियों को प्रेरित किया कि वे पर्दा छोड़कर पश्चात वेशभूषा में बाहर आए। बड़े सामंतों दरबारियों को लंबा रूसी चोंगा पहनने की तरह लंबी दाढ़ी रखने को रोका, किंतु उसके सुधारों से रूस के पुरातन पंथी और धार्मिक अंधविश्वासों से जकड़े लोगों को पसंद न आए। फिर भी समाज को खुली हवा के झोंके का एहसास हुआ। पश्चिम ने पीटर को प्रभावित किया। जार का प्रभाव रूस पर पड़ा और आधुनिकृत तथा उभरते रूस ने यूरोप को प्रभावित किया। देख रहे हैं आप, सब सेम दिया है, कुछ इसमें अलग नहीं है, कुछ अनोखा नहीं है, कुछ यूनिक नहीं है, सब वही है, सब हमारा पढ़ा हुआ है। हमें क्या पढ़ना था? 1697 क्या है इसमें मैन? 1697 और सब वही दिया है। क्या मैन है? दकियानूसी विचारों तथा प्रथाओं का खंडन किया, ठीक है। और इसमें क्या मैन है? इसमें मैन है स्त्रियों को प्रेरित किया कि पर्दा छोड़े, अपनी वेशभूषा में बाहर आए। सामंतों को कह दिया कि लंबा चोंगा ना पहने, दाढ़ी, बड़ी बड़ी दाढ़ी ना रखें। धार्मिक अंधविश्वास और लोगों को पसंद नहीं आए। हर देश में जो हुआ है वही इंग्लैंड में हुआ, वही रूस में हुआ, वही फ्रांस में हुआ,
वही भारत में हुआ, वही चाइना में हुआ, सब सब जगह वही हुआ, बट कुछ थोड़ा सा फर्क होता है, ज़्यादा नहीं होता। चलो चलते हैं अगला, आर्थिक या धार्मिक सुधार की तरफ। अब धार्मिक सुधार की तरफ चलते हैं। धार्मिक सुधार, अगर धार्मिक सुधार की तरफ चले हम, तो धार्मिक सुधार की तरफ चले अगर हम, धर्म के क्षेत्र में जार पीटर महान की नीति दृढ़ थी। रूसी चर्च का लोगों पर अत्यधिक प्रभाव था, जिसे पीटर संदेह की नज़र से देखता था। रूसी चर्च पर लोगों का अत्यधिक प्रभाव था, और जिसे जो पीटर था वो संदेह की नज़र से देखता था। 1700 ईस्वी में जब रूसी धर्माध्यक्ष की मृत्यु हो गई, उसके पश्चात कुछ समय बाद इस पद को हटा दिया गया। धर्माध्यक्ष का पद कुछ समय बाद पीटर महान ने हटा दिया। राज्य की धर्मसभा ही पीटर के संरक्षण में धर्म का सब कार्य करने लगी। राज्य की धर्मसभा ही पीटर के संरक्षण में सब धर्म के कार्य करने लगी। पॉइंट नोट कीजिए। इस प्रकार वह रूसी चर्च का प्रधान बन गया। अब वो तो प्रधान बन गया, ठीक है। रूसी चर्च जारशाही अर्थात सम्राटशाही अर्थात जो राजा होता है राजाशाही, कुछ भी कर सकते हैं, यही है इनके मतलब ही जारशाही का है, सम्राट। जारशाही का मुख्य आधार बन गई। पीटर ने रूस में यूरोपीय शिक्षा पद्धति को लागू किया। नगरों में स्कूल खोले, इंजीनियरिंग और चिकित्सा विद्यालय की स्थापना की गई और फ्रेंच शिक्षा का माध्यम बनी। पीटर के द्वारा एक विज्ञान अकादमी की स्थापना के लिए 1724 ईस्वी में निर्देश दिए गए, जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद पूरा किया गया। इसके शासनकाल में ही सर्वप्रथम रूसी समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया। इनके शासनकाल में ही रूसी समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया। अब क्वेश्चन आ सकता है कि किसके शासनकाल में रूसी समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया था। ओके, और सार्वजनिक थिएटर खोला गया, और सार्वजनिक थिएटर भी इन्हीं के काल में खोला गया है। देश में यूरोप पंचांग भी लागू किया गया। अब आर्थिक सुधार क्या किया पीटर भाई ने? पीटर ने सर्वप्रथम आर्थिक क्षेत्र में रूस में संगठित नीति अपनाई। उसने कृषि का महत्व समझा और उसे प्रोत्साहित किया। रूस में उद्योग एवं व्यवसाय बिल्कुल पिछड़े हालात में थे। इसके प्रोत्साहन में से उद्योग का विकास हुआ। लोहे के विशाल कारखाने स्थापित किए, जहाजी बड़े तैयार किए। सरकारी आदेश द्वारा हजारों किसानों को बुलाया गया। कई यूरोपीय देशों के साधन व्यापारिक संधियां की गईं। पश्चिमी ढंग से उनसे एक नई राजधानी बनाई, जिसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग था, जो आज लेनिनग्राड कहलाती है। उसने पुरानी ड्यूमा को समाप्त कर दिया। उसने नौसेना में वृद्धि की और सैन्य अफसरों व सैनिकों को नए ढंग की वर्दी और प्रशिक्षण किया। जो सब राजा करते हैं, हमारे हर भाई ने किया है, हमारे हर शासक ने किया है, जो भाई इन्होंने किया, इन्हें कुछ खास नहीं किया है, सब सेम है। बट अभी इसमें ऐसा कुछ पूछा ही नहीं था इस क्वेश्चन में। इसमें पूछा था रूस के आधुनिकीकरण हेतु पीटर महान के उपाय क्या उपाय थे, ये पूछा गया था, ठीक है। तो हमने लिख दिया। अब पीटर कौन था? पीटर के बारे में अगर पूछ देता तो हम पीटर के बारे में अगर पूछता तो हम बोलते रोमानोव के संस्थापक माइकेल रोमानोव के पौत्र। पीटर का जन्म 30 मई 1672 ईस्वी में केमालिन नामक नगर में हुआ था। इसके पिता का नाम अलेक्सिस था। पीटर ने अपना बाल्यकाल अत्यंत उच्छृंखलता में व्यतीत किया, परंतु उसके इस स्वभाव के कारण वह बाल्यकाल से ही मॉस्को की विदेशी बस्ती में निवास करने वाले यूरोपियनों के काफी निकट आ गया। उन्होंने उनसे इन्हीं से डच एवं फ्रेंच भाषा का अल्प ज्ञान किया। अब हमें मेन क्या याद करना था? रोमालोम के संस्थापक माइकेल
रोमानोव के पुत्र पीटर। अब मैंने यही याद करना है कि पीटर जो है किसके पुत्र हैं, किसके बेटे हैं, और इनके संस्थापक कौन था। रोमानोव के संस्थापक इनके दादाजी थे माइकल रोमानोव के प्रपौत्र हैं ये, ठीक है। और 30 मई 1672 में इनका जन्म हुआ है, और केमालिन नगर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अलेक्सिस था। बस यही याद करना था हमें, ठीक है, हो गया। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे हम उतनी ही आपके लिए वीडियो लाएंगे, क्योंकि जब हमारे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब बढ़ेंगे भाई तभी मैं वीडियो ला सकता हूँ। जब मैं ही दुखी होऊंगा तो वीडियो कहाँ से लाऊंगा भाई। ओके।